कुछ ऐसी कमाल की इसेकाई एडवेंचर सीरीज जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो रीइंकार्नेट तो करता है, लेकिन एज अ पार्टी मेंबर, यानी कि जो हमें एडवेंचर स्क्वाड देखने को मिलती है उसके अंदर एक टैंक होता है, एक हीलर होता है, एक समनर होता है और काफी सारी डिफरेंट पोजीशन होती है जो हमें देखने को मिलती है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर इनकी तरह रीइंकार्नेट होता है तो उसे शुरुआत में वीक कंसिडर किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ वो काफी ज्यादा बैडएस एंड ओवर पावर देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें ऐसी एनिमी सीरीज देखना पसंद है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आज ऐसी 8 एनिमी सीरीज बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है जिसमें ऐसा है कि 8 ही बेकार है और फर्स्ट बहुत तगड़ी है, सारी बहुत तगड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 8 पे हमें देखने को मिलती है जहाँ मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होता है एज अ नाइट। अब देखो, इस सीरीज का मेन कैरेक्टर एक गेमर होता है जो अपने लुक के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बेसिकली वो उस कैरेक्टर के स्किल सेट को अरेंज ऐसे करता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो और गेम खेलते खेलते ही सो जाता है। लेकिन जब उसकी अगले दिन आंख खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में अपने आप को पाता है जहाँ पे वो उसी अवतार के अंदर एज अ स्केलेटन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो खुश तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस अपीयरेंस के साथ ऑब्वियसली वो टाउन्स में नहीं घूम सकता है क्योंकि लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे। तो वो पूरा आर्मर पहने हुए ही एडवेंचर करता है और ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, जिसके साथ तुम्हें उसके काफी कमाल के एडवेंचर देखने को मिलेंगे, जहाँ सफर में वो एक बहुत ज्यादा सुंदर एल्फ से भी टकराता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए सीरीज को जरूर चेकआउट करना। नाम है स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। अब इसके बाद हमें नंबर 7 पे देखने को मिलती है जहाँ MC रीइंकार्नेट होता है एज अ हीलर। तुम जरा सोच के देखो कि तुम एक ऑफिस जाने वाले बंदे हो जिसने बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत करके अपना मंथली टारगेट को पूरा कर दिया है। तो अब तुम जा रहे हो सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन तभी तुम्हें एक बंदा सामने से आके गोली मार देता है। लिटरली में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हाँ, MC की किस्मत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है क्योंकि उसे दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट कर दिया जाता है, वो भी एज अ हीलर। अब वो इस दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी हीलिंग एबिलिटीज के भरोसे नहीं रहना चाहता है, तो अपने आप को 2 साल ट्रेन करता है, जिसमें ऑब्वियसली हमें उसकी ट्रेनिंग बहुत कमाल के तरीके से देखने को मिलती है और बहुत एंजॉयिंग होती है। तो अब उसके बाद वो कैसे एक E रैंक के हीलर से S क्लास का हीलर बनता है, उसके ऊपर ये सीरीज बेस्ड है जो बहुत कमाल की है। नाम है ग्रेट क्लेरिक। एंड इसके बाद हमें नंबर 6 पे जो सीरीज देखने को मिलती है उस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होता है एज अ मॉन्स्टर टेमर। अब देखो, इस सीरीज के अंदर भी जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर फंस चुका होता है और बहुत दिन रात मेहनत कर रहा होता है, लेकिन हाँ, एक दिन उसे मौका मिलता है दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट होने का, जिसके बाद वो वहाँ पे एज अ इसेकाई लाइफ एंजॉय करता है एज अ मॉन्स्टर टेमर। अब कमाल की बात तो ये है कि इस मॉन्स्टर टेमर की जो उसके पास एबिलिटी है, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा वीक कंसिडर किया जाता है एक एडवेंचर स्क्वाड के अंदर, लेकिन यही बंदा बहुत ज्यादा ओवर पावर और बैडएस देखने को मिलता है क्योंकि बंदा आते ही एक स्लाइम के ग्रुप को टेम कर लेता है, जो इसे तुरंत काफी सारी स्किल्स अनलॉक करने में हेल्प कर देते हैं और ये उसके बाद बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें इस सीरीज में काफी मजा आएगा। नाम है इसका माई इसेकाई लाइफ। एंड इसके बाद नंबर 5 पे एक और सीरीज जहां हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेटेड होता है एज अ हीलर। अब देखो, इस सीरीज के अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ दूसरी दुनिया के अंदर समन कर लिया जाता है, जहां उसके दोनों दोस्त हीरोज की तरह समन होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गलती से हीलर निकल जाता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है, दूसरी सीरीज के मुकाबले इस सीरीज के अंदर हीलर्स की इज्जत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। तो पहले तो हमें इस सीरीज के अंदर इस बंदे की काफी तगड़ी ट्रेनिंग देखने को मिलती है जो लिटरली में बहुत फनी है और एंटरटेनिंग है, जहाँ पे वो किस तरीके से अपनी हीलिंग एबिलिटीज को खुद पे यूज करके ओवर पावर बनता है, वो तुम्हें बहुत कमाल के तरीके से देखने को मिलेगा। तो हाँ, सीरीज में कुछ नयापन तो है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। नाम है सीरीज का रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। एंड इसके बाद नंबर 4 पे जो एक सीरीज है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेटेड होता है एज अ समनर, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को एक्सचेंज कर लेता है काफी सारी पावरफुल एबिलिटीज के चलते, जिसे यूज करके वो एक S क्लास का समनर बन जाता है सीरीज के स्टार्टिंग के अंदर ही। लेकिन सबसे फनी चीज तो ये देखने को मिलती है कि इस बंदे को हमारी गॉड एक मौका देती है कि तुम किसी भी पावरफुल बीइंग को अपना एलाय चुन सकते हो। तो ये बंदा उस गॉड को ही चुन लेता है क्योंकि इसे वो गॉड पसंद आ जाती है, तो वो गॉड अब इसका गाइड बन के इसके साथ चलती है इस सफर में। ऊपर से ये बंदा काफी ज्यादा ओवर पावर तो है ही, लेकिन इस बंदे को फाइट करने का एक अलग सा नशा होता है, जिसकी वजह से सारी फाइट काफी इंजॉयबल लगती है। और इसका जो ये नेचर है, इसकी वजह से तुम्हें सीरीज में बड़ा मजा आने वाला है। सीरीज का नाम है ब्लैक समनर। एंड इसके बाद नंबर 3 पे जो मैं सीरीज बताने वाला हूँ उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेटेड होता है एज अ हीलर। और लिटरली में ये सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पारिवारिक सीरीज में से एक है, जिसे डेफिनेटली तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा। अब देखो, इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसके ऊपर मेंटली और फिजिकली काफी सारे टॉर्चर किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ हेल हो जाती है। लेकिन एक दिन इसे मौका मिलता है एक डीमन को हराने के बाद कि ये अपनी पास्ट में रिबॉर्न हो सकता है। तो अपने ये पास्ट में रिबॉर्न होने के बाद अपनी लाइफ को पूरी रिवाइंड कर देता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी को काफी यूनिक वे में यूज करके उन सभी लोगों से बदला लेता है जिन्होंने इसकी लाइफ को हेल बनाया था। और लिटरली में
सीरीज बहुत पारिवारिक है, क्योंकि जिस तरीके से वो रिवेंज लेता है वो देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तुम इसे अपने परिवार के साथ डेफिनेटली देख सकते हो। तो अगर तुमने इस सीरीज को नहीं देखा है तो इसे जरूर ट्राई करना। नाम है रीड ऑफ हीलर। एंड इसके बाद नंबर 2 पे जो हमें सीरीज देखने को मिलती है उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एज अ टैंक देखने को मिलता है। अब टैंक बेसिकली एक स्क्वाड के अंदर पोजीशन होती है जो डिफेंडर की तरह काम करते हैं। मतलब स्क्वाड के ऊपर जितने भी हमले होते हैं ये उन्हें डिफेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसीलिए इसे भी मॉन्स्टर टीमर और हमारे हीलर की तरह बहुत वीक कंसीडर किया जाता है, और ये काफी अंडररेटेड भी होते हैं। और यही सब प्रॉब्लम्स हमारा मेन कैरेक्टर भी फेस करता है, जो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि रूड, जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक है, लेकिन उसे हीरोज की पार्टी से निकाल दिया जाता है ये कह के कि वो बहुत ज्यादा वीक है। और क्योंकि उसे खुद की स्किल्स नहीं पता होती है तो अब उसके पास कोई चारा नहीं होता है अपने घर वापस जाने के। लेकिन जाते हुए वो रास्ते में एक लड़की को बचाता है जो उसको उसकी स्किल्स आइडेंटिफाई करके बताती है, जो एक्चुअल में डिफेंस लेवल कैरी करती है 9999 का, जो बहुत ज्यादा होता है। इट मींस ही इज ओवर पावर्ड। और अब क्योंकि उसे पता है कि कौन कौन सी स्किल्स उसके पास है तो वो उन्हें यूज करके काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। तो काफी कमाल के एडवेंचर उसके देखने को मिलते हैं, जहां सीरीज का नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक इन द लिबरियन ट्रेड। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 जहां हमारा एमसीडी इनकार्नेटेड होता है एज अ शील्ड हीरो। अभी सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी डिफेंसिव बैटल स्टाइल को यूज करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब हमारे हीरोज को दूसरी दुनिया में समन किया जाता है तो कोई स्पीयर हीरो देखने को मिलता है, कोई स्वॉर्ड हीरो देखने को मिलता है, वहीं हमारा एमसी शील्ड हीरो देखने को मिलता है। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि भला ये बंदा शील्ड के साथ क्या क्या कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्लॉट ये होता है कि जो बंदा जिस चीज का हीरो है वो बैटल के दौरान में सिर्फ उसी चीज को यूज कर सकता है, वो स्वॉर्ड या फिर एरोज को यूज नहीं कर सकता है। तो सीरीज शुरुआत से ही तुम्हें बहुत डाउन फील करा के चलेगी, लेकिन काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाती है, जिसकी वजह से ये बहुत तगड़ी सीरीज है। तो तुम इस बंदे को देखोगे कि शुरुआत में इसे काफी हेटरेट मिलती है, इसे काफी धोखे भी मिलते हैं। तो जब ये बंदा अपने रिवेंज के पाथ पे निकलता है लिटरली में बहुत मजा आता है, और ये बहुत ओवर पावर्ड है, वो भी शील्ड के साथ में, और इसकी जो आउटरेज फॉर्म है वो बहुत कमाल की लगेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और इन सीरीज में से आपने कितनी सारी सीरीज देख रखी है कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं आपने कितनी सीरीज देखी है, क्योंकि मैं इसी का सीरीज के साथ साथ और भी जॉनर्स की सीरीज को रिकमेंड करूंगा। सो फ्यूचर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि काफी कमाल की वीडियो तुम्हें देखने को मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।